Today I will discuss this exercise 2.1 क्लास 10th। ये माधुरी प्रकाशन की जो बुक है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई है। ये क्वेश्चन है 2y² माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2y प्लस रूट 2। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य क्या होते हैं? शून्य होते हैं कि हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो होते हैं शून्य। तो हमें क्वेश्चन में शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंधों को स्थापित करना है। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि शून्य को और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हमें शून्य निकालने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी y में है। इक्वेशन को हम लोग मानते हैं कि दिस इज पी वाई, पी ऑफ y का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन y। ये हमारा पॉलिनोमियल है, या जो हमारी इक्वेशन है पॉलिनोमियल, ये किसमें है? ये y में है। इसे हमने लिखा है पी वाई। अब शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए शून्य या इसे हम लोग कहते हैं जीरोस। शून्य या जीरोस निकालने के लिए पी ऑफ वाई, जो पॉलिनोमियल वाई में है, उसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो इस प्लेस पे आ जाएगा जीरो, और ये इक्वेशन बन जाएगी 2y² माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पी ऑफ वाई की जीरो आ गया है तो यहाँ पे हमने जीरो रख दिया है। तो ये इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली y की 2 वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम लोग इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2y² माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा y माइनस 2 अंडर रूट 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं y कॉमन है, बचेगा 2y माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 2 अगर बाहर ले लेते ये अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1 0। ये 2y कॉमन है दोनों ही टर्म में। ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये है आपकी सेकेंड टर्म। तो 2y माइनस 1 ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर इक्वेशन में क्या बचेगा? ये y, और यहाँ माइनस ये बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो ये आ गए 2y माइनस 1 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों फैक्टर्स का जो गुणनफल है वो 0 है। इसका मतलब क्या है? आइदर, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, आइदर 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y इज इक्वल टू 1, या फिर y इज इक्वल टू हाफ। तो एक तो वैल्यू y की ये आ गई, और करके क्या लिखेंगे? या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये टर्म 0 होगी। तो ये टर्म 0 होगी तो y की वैल्यू आ गई हाफ। अगर सेकेंड वाली टर्म 0 हो जाएगी तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट 2। तो ये y की दूसरी वैल्यूज आ गई। इसका मतलब जो हो गया, इसके बहुपद या पॉलिनोमियल के शून्यक, या ब्रैकेट में से हम लोग कहते हैं जीरोस, या इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये क्या आ गए? y इज इक्वल टू हाफ एंड 2। ये y की दो वैल्यूज आ गई। अब
हमें ये भी पता है कि अगर जो आपकी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला है कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसके सम ऑफ रूट्स होंगे वो माइनस बी अपॉन ए होगा। अब हम लोग इक्वेशन में देखते हैं, इक्वेशन से निकालते हैं ए बी का मतलब क्या है। तो ये स्क्वायर वाली टर्म से जो मल्टीप्लाई है दिस इज ए एंड दिस इज 2, और y से जो मल्टीप्लाई है दिस इज माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा b, दिस इज b। एंड जो जहां जो जिसमें y की टर्म नहीं है वो हो जाएगा c, c इज रूट 2। तो ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a b एंड c, जिसका कि हम लोग इक्वेशन में यहाँ पे यूज करेंगे ये भी। इसको थोड़ा सा अब हम सही बच्चे से नोट कर लें, इस पार्ट को हम लोग इरेज कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। तो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है माइनस बी अपॉन ए। और हम लोग अगर अल्फा बीटा देखें, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं इक्वेशन के, वो आए हैं दिस, एक ये रूट आ गया और एक आ गया ये। तो ये अगर हो गया अल्फा और ये वाला हो गया अगर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब वो हाफ प्लस रूट 2, ये हो जाएगा माइनस बी मतलब दिस टर्म, दिस इज बी, माइनस साइन लगा दें माइनस, और अंदर क्या है माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन ए इज 2। तो ये आ गया 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया दिस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 1 प्लस 2। इसका मतलब ये प्रूव हो गया शून्यकों का योग। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, इसे नोट कर लें, इरेज कर देते हैं। अब शून्यकों का हम लोग लेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, फार्मूला है अल्फा बीटा। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा क्या है हाफ और बीटा है 1 अपॉन रूट 2, तो हाफ इंटू रूट 2, ये इक्वल टू हो गया सी इज रूट 2 और ए इज 2, तो हो गया रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू। तो ये भी हमारा शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी फार्मूले से भी और जो रूट्स आए हैं उनसे एक ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा, तो ये सत्यापित हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई थी, इसको भी थोड़ा सा करके बताती हूँ, तो फिर वही ले लेंगे इसको भी। इक्वेशन के में जीरो सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं, तो पी ऑफ वाई, ये भी वाई की पॉलिनोमियल, इसको लिखेंगे पी ऑफ वाई इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11.3y माइनस 2.3। इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू
21y² 3 एलसीएम लेके सॉल्व किया माइनस 11y माइनस 2/3। अब फॉर जीरोस ऑफ इक्वेशन या फिर इक्वेशन के शून्य निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या निकाल करना पड़ेगा, p ऑफ y इज इक्वल टू 0। p ऑफ y 0, इसका मतलब क्या, इक्वेशन में 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो 3 है ये राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 21y² हमें y की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी, क्योंकि ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस y और फैक्टर्स होंगे 14 माइनस 3। 21 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले 42, 42 के हमने ऐसे फैक्टर्स किए जिनका की डिफरेंस है y के बराबर, 11 के बराबर। तो ये हो गया 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। 7y कॉमन ले लिया तो हो गया 3y माइनस 2। यहाँ से 1 कॉमन लिया तो हो गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7y प्लस 1 और ये हो गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर वही आइदर 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे आगे क्या हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस 1 या y इज इक्वल टू माइनस 1/7। तो एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू माइनस 1/7, तो ये एक रूट हो गया पहला अल्फा। फिर और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे मिल गई y की वैल्यू 2/3। तो ये दूसरी y की वैल्यू है, दिस इज अनदर रूट बीटा। तो शून्यकों का योग ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो अल्फा है माइनस 1/7 प्लस बीटा है 2/3, ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस d/a। अब यहाँ अगर इस इक्वेशन में देखें इक्वेशन से, तो a है 21, b है माइनस 11 एंड c है माइनस 2। तो माइनस b मतलब माइनस 11 बाहर माइनस साइन है अपॉन 21। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा 11/21 इज इक्वल टू ये आ गया माइनस माइनस प्लस 11/20। तो शून्यकों का जो योग है ये प्रूफ हो जाता है। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा एंड दिस इज c/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा दे रखा है माइनस 1/7 गुणे 2/3 और c दे रखा है माइनस 2/21। ये आ गया माइनस 2। इस तरह से शून्यकों का गुणनफल ये भी सत्यापित हो जाता है। दिस इज